रोहन की शराब पीने की आदत से रोहन के परिवार वाले काफी परेशान हो चुके थे। रोहन के परिवार में उसके अमीर माता पिता उर्मिला, कुलदीप और भाई भाभी अजीत, पायल थे। पायल एक पढ़ी लिखी शहर में रहने वाली मॉडर्न लड़की थी। वो मॉडर्न की तरह रहती थी और मॉडर्न की तरह कपड़े पहनती थी। एक दिन सवेरे, पता नहीं रोहन की यह शराब पीने की आदत कब जाएगी। इस लड़के ने तो हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया है। ना इसकी शादी हो रही है, ना यह हमारा बिजनेस संभाल रहा है। पिताजी, हम रोहन की शादी करवा देते हैं, शायद शादी के बाद ये सुधर जाए। बेबी, ऐसे शराबी लड़के से कौन लड़की शादी करेगी? अरे कोई तो मिलेगी, कम से कम इसकी शादी तो हो जाए। बहुत परेशान करके रख दिया इस रोहन ने हमें। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। तभी एक शामू नाम का आदमी पास के छोटे गांव में रहने वाली एक गरीब अनपढ़ गंवार लड़की कोमल का रिश्ता लेकर रोहन के घर आता है। ये देखकर उर्मिला और परिवार वाले सब रोहन की शादी कोमल से करवाने के लिए राजी हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में कोमल और रोहन की शादी हो जाती है। गरीब अनपढ़ गंवार कोमल अपने साथ एक बड़ी सी लोहे की पेटी लेकर अपने ससुराल चली आती है। ओह माय गॉड, ये इतना बड़ा डिब्बा क्या लेकर आई है तू अपने साथ कोमल? ई हमरे बाबूजी का पुराना संदूक है। इमे हमरे कपड़े हैं जो हम यहाँ पहनने खातिर लाए हैं। कोमल की बातें सुनकर पायल जोर जोर से हंसने लगती है। ई अंग्रेजी मैडम जी हमरी बातों पर इतना हंस काहे रही है? हमने कोनो जोग मारा का? कोमल, सीधे बात करो ना। सीधे सीधे बात कैसे करते हैं? हमरे गांव में तो सब ऐसे ही बतियाते हैं। क्यों, तुमरे शहर में नहीं करते का लोगन बात? कुलदीप, शामू ने ये किस गंवार लड़की से रोहन की शादी करवा दी, और इसकी लैंग्वेज तो देखिए। क्या करें, अब जो है वही सही। कोमल की गांव की भाषा सुनकर सब दंग रह जाते हैं। तभी कोमल की नजर पायल के कपड़ों पर पड़ती है। पायल ने शॉर्ट टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। वो जीन्स घुटनों के पास से फैशनेबल थोड़ी फटी हुई थी। हाय दैया, ई मैडम जी ने तो आदमी के कपड़े पहन लिए और वो भी इतने फटे हुए। देखिए, पूरा शरीर दिखाई दे रहा इका कपड़ों में से। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों के बारे में ऐसा कमेंट्स पास करने की, गंवार कहीं की। पायल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ई तो बड़ी टेढ़ी मिर्ची लागे है, ससुर के नाके पर गुस्सा है। अरे मेरे बाप रोहन, अरे इसे कमरे में ले जा अपने। रोहन कोमल को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। अगले दिन सवेरे कोमल नहाकर बढ़िया सी साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और पूरे घर की सफाई करके पूजा करती है। चलो, इसके अंदर कुछ तो संस्कार हैं। तभी पायल शर्ट और जीन्स पहने अपने पति अजीत के साथ अपने कमरे से बाहर आती है। सासू मॉम, मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो मुझे आते आते लेट नाइट भी हो सकती है, इसीलिए आप लोग मेरी और अजीत की राह मत देखना। हम दोनों डिनर बाहर से ही करके आएंगे। ठीक है बहू। अरे मैडम जी का कौनो मेला लगा है का शहर में? हम भी चलेगा तुम्हारे साथ मेले में घूमे खातिर? डोंट कॉल मी मैडम, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। मुझे मैडम कहकर मत पुकारो, गंवार कहीं की। इको बात बताइए जेठानी जी, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें पहने खातिर कपड़े नहीं दिए थे का? हर वक्त तुम फटे पुराने आदमी के कपड़े पहनकर घूमती हो। कहो तो हमरे भैया के कपड़े ले आए तुम्हारे लिए। हम घर में चूहों ने हमारे भैया के सारे कपड़े ऐसे ही फाड़ दिए हैं। कोमल की ये बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओहो, बकवास बंद कर अपनी, शट अप, अदरवाइज आई विल स्क्रैच योर माउथ, गंवार कहीं की। चलो अजीत। पायल अजीत के साथ घर से बाहर चली जाती है। पता नहीं जेठानी जी भी अंग्रेजी में का बड़बड़ात रहती हैं। कोमल रसोई में चली जाती है। कोमल की बातें सुनकर कुलदीप, उर्मिला और रोहन तीनों पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगते हैं। अरे ये क्या है जी, अब मिली पायल बहू को टक्कर की देवरानी। फटे हुए कपड़े। इधर कोमल अपने ससुराल की मॉडर्न रसोई में आती है। वहाँ रसोई में गैस ही नहीं था। वहाँ एक इलेक्ट्रिक चूल्हा और 2 इलेक्ट्रिक इंडक्शन रखे हुए थे जो पायल ने लाए थे। अभी का झोल है, ऐसा मशीन तो हम पहली बार देखत रहे। हमरे गांव में तो ऐसा मशीन किसी के भी घर में नहीं है। यहाँ चूल्हा किधर है? तभी रोहन रसोई में पानी पीने आता है। तभी कोमल रोहन से चूल्हे के बारे में पूछती है। अरे ये इंडक्शन और इलेक्ट्रिकल चूल्हा है ना, इसी पर बनाओ खाना। रुको, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। रोहन इंडक्शन शुरू कर देता है। अच्छा, अब तुम इस पर खाना बनाओ। हाँ। रोहन घर से बाहर चला जाता है। ई पे कैसे खाना बनेगा? इमे तो आगे नहीं निकल रही,
लगता है खराब हुई हुआ ये अंडो, देखती हूँ। कोमल उस चालू इंडक्शन को अपने हाथ में उठा लेती है और उसके नीचे उसके इलेक्ट्रिक मेन वायर के अंदर उंगली डाल देती है, जिसके बाद कोमल को जोरदार इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोमल की आवाज सुनकर उर्मिला और कुलदीप घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो कोमल बहू की आवाज है, क्या हुआ उसे? उर्मिला और कुलदीप दौड़ते हुए रसोई में आते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोमल को इंडक्शन का करंट लग चुका था। वो इंडक्शन से चिपकी हुई करंट से थर-थर कर रही थी। तभी कुलदीप लकड़ी का बेलन मारकर कोमल को इंडक्शन से अलग करता है। तभी करंट से इंडक्शन में आग लग जाती है। अरे का है ये बला बत्तर, पूरा भेजा हला दिया इसने हमारा। बहू, ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, इसे हाथ में क्यों उठाया था तूने? इसमें बिजली का करंट रहता है। बिजली का करंट? अरे सत्यानाश हो ऐसे अंडों का। मुझे नहीं पकाना ही पे खाना। कोमल रसोई से बाहर चली जाती है और घर के बाहर आंगन में अपने हाथ से मिट्टी का एक चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाने लगती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। तभी पायल जल्दी घर आ जाती है। पायल इंडक्शन की हालत देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मेरे इंडक्शन की ये हालत किसने की? पायल गुस्से में बाहर आती है। तभी उर्मिला और कुलदीप उसे सारी बात विस्तार से बताते हैं। उस गवार कोमल को जब इंडक्शन के बारे में मालूमात नहीं थी तो उसने इंडक्शन को हाथ ही क्यों लगाया? कोई बात नहीं पायल बहू, ये सब अनजाने में हुआ कोमल बहू से। वो तो अच्छा हुआ उसे इलेक्ट्रिक का ज्यादा जोर से करंट नहीं लगा, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। थोड़े समय बाद सब लंच करने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तभी कोमल रसोई से रोटियां लाकर टेबल पर सबके सामने रखती है। वाह, खाने से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है कोमल बहू, लगता है बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। हाँ कोमल बहू, ऐसा खाना आज तक नहीं बना इस घर में। अरे कोमल, आओ ना, तुम भी साथ बैठकर खाना खाओ। तभी कोमल थाली में खाना लाकर नीचे फर्श पर जाकर बैठ जाती है और वहां खाने लगती है। अरे कोमल बहू, यहाँ कुर्सी पर बैठकर डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाओ ना, उठो वहां से। नहीं माँ जी, हमेशा से अपना मायके में अपनी अम्मा के साथ हम तो फर्श पर ही बैठकर खाना खाए हैं। हम आप लोगन जैसे अमीर नहीं है माँ जी, हमरे घर में ऐसा टेबल कुर्सी नहीं था। हम तो आराम से फटी चटाई पर बैठ के मजे से फर्श पर बैठकर खाना खाते थे, जिसमें सुकून भी मिलता और खुशी भी। आप लोगन खाइए टेबल पर बैठ के खाना, हम तो ऐसे ही नीचे बैठ के खाएंगे। वहाँ हमारी अम्मा और बाबूजी नीचे फर्श पर बैठकर खाना खा रहे, तो हम कैसे ही टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं, बताइए जरा। ये सुनकर सबकी आंखें भर आती हैं। तभी रोहन अपने खाने की थाली लेकर कोमल के पास नीचे फर्श पर आकर बैठ जाता है और वहां उसके साथ खाना खाने लगता है। ये देखकर उर्मिला, कुलदीप और सब अपनी अपनी थाली लेकर नीचे कोमल के पास फर्श पर आकर बैठ जाते हैं। कोमल बहू, आज से हम सब नीचे फर्श पर बैठकर ही खाना खाएंगे। सब बैठे थे, बस पायल अकेली खड़ी थी। पायल ने छोटी पैंट पहनी थी, जिसकी वजह से उसे सबके सामने नीचे बैठने में शर्म आ रही थी। पायल, बैठो ना नीचे। हाँ वो देखिए जेठानी जी, आपका ही पहनावा आज आपको अपने ही परिवार के साथ बैठने नहीं दे रहा। हम जानते हैं आपको शर्म आ रही है इस छोटी पैंट के साथ नीचे बैठने में। जेठानी जी, हम किसी के घर की बहू हैं, हम कपड़ा भले ही कैसे भी पहन सकते हैं, पर हमें इतना भी छोटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जिसमें हमारी इज्जत और हमें किसी के सामने शर्म महसूस होने लगे। इज्जत पूरा कपड़ा पहनने में है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब लोग तुमको देखें तो इज्जत की निगाह से देखें, बेशर्मी की निगाह से नहीं। आपको भले ही फैशन लगता है, पर आप अपनी इज्जत खुद बर्बाद कर रही हैं। जिंदगी जीने का मजा एक संस्कारी इंसान बनकर जीने में ही तो है। ये सुनकर पायल की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने कमरे में जाकर सलवार सूट पहन कर आती है और सबके साथ नीचे फर्श पर बैठ जाती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तूने सही कहा कोमल, एक संस्कारी बहू की पहचान उसके कपड़ों में ही है। अब तक मेरी आंखें बंद थी, पर आज तेरी बातों से मेरी आंखें खुल गई। आज के बाद मैं कभी ऐसे बचकाने कपड़े नहीं पहनूंगी, हमेशा सलवार सूट ही पहनूंगी और एक संस्कारी बहू की तरह रहूंगी। सच कहा तूने, जिंदगी जीने का मजा इसी में तो है। वाह पायल बहू, आज तुम दोनों बहुओं ने दिल खुश कर दिया है। कोमल बहू, आज तूने पायल बहू के साथ साथ हमें भी जिंदगी की बेहतरीन बातें सिखा दी हैं। सच में बड़ी प्यारी है तू। तूने तो पल भर में ही इस घर को बदल दिया।
कोमल बहू, तू तो हमारे परिवार के लिए मसीहा बनकर आई है। आते ही तूने सबको जिंदगी की अहमियत सिखा दी। इस खुशी के मौके पर मैं आप सबसे एक वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा और पिताजी, आपके साथ बिजनेस में आपका साथ दूंगा। उसके बाद तो सब कुछ बदल गया। अगले दिन से पायल एक संस्कारी बहू बनकर सलवार सूट साड़ी पहनकर घर में रहने लगी और कोमल के साथ घर के काम करने लगी। और रोहन ने हमेशा के लिए शराब छोड़ दी और अपने पिताजी के साथ काम करने लगा, जिसके बाद सब एक साथ हंसता खेलता जीवन बिताने लगे।